हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं। तो चलो दोस्तों हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। कह रहा है क्वेश्चन कि मैट्रिक्स प्रणाली में वर्नियर कैलिपर्स की न्यूनतम गणना है। तो दोस्तों मैट्रिक्स प्रणाली में वर्नियर कैलिपर्स की जो न्यूनतम गणना होती है 0.02 mm होती है। और जो आपका वर्नियर कैलिपर्स होता है ये स्टील के दो स्केल होते हैं और दोनों स्केल एक दूसरे की सरक सकते हैं, ठीक है, अर्थात एक दूसरे पे ये निर्भर करते हैं। और एक में आपका मेन स्केल तथा दूसरे में आपका वर्नियर स्केल होता है, ठीक है, दो ही आपका होता है इसमें आपका। तो यहाँ पर सही हो जाता है जो हमारा ऑप्शन के अनुसार दिया गया क्वेश्चन में, जो हमारा दिया गया क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना mm? 0.002 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वर्नियर चरण चांदा मापता है। तो जो वर्नियर चरण जो यहाँ पर कह रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों वर्नियर जो आपका वेवेल प्रोजेक्टर में जो डिग्री के 12वें भाग तक मापन किया जाता है या किया जा सकता है, ये आपका यंत्र बॉडी एक गोल पैमाना लगा होता है जिसका बढ़ा हुआ भाग एक ब्लेड की कार्य करता है और दूसरा जो होता है ये ब्लेड की सरकता जा सकता है, ठीक है, अर्थात ये सरकता है और दूसरे के अनुसार हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि कितना यहाँ पर है। तो ये जो मापता है दोस्तों ये डिग्री का 12वां भाग तक नापता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है क्वेश्चन नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या यहाँ पर नापने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो मीनार की जो ऊंचाई है इसको मापने के लिए हम नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पर नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का जो प्रयोग होता है मीनार की ऊंचाई नापने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि वर्नियर कैलिपर का जो आविष्कारक पेरी वर्नियर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ये इसका जो मापने के लिए प्रयोग किया वो व्यास, सिरिया का व्यास या एक खोखले गोले का भीतरी भाग या बाहरी भाग का व्यास हम आसानी से माप सकते हैं, लेकिन मीनार की ऊंचाई इसको हम कभी नहीं माप सकते। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा है क्वेश्चन वर्नियर वेवल कोण मापक की न्यूनतम माप है। तो दोस्तों वर्नियर वेवल कोण मापन की जो न्यूनतम माप है वो आपका 5 मिनट अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/12 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 सेकेंड, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया 5 मिनट, मतलब यहाँ पर ऊपर ए आपका दिया गया 5 सेकेंड और नीचे आपका दिया गया 5 सेकेंड 5 मिनट। तो यहाँ पर सी वाला हमारा सही हो जाएगा 5 मिनट। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पे। कह रहा है क्वेश्चन एक प्रयोगशाला में आप एक बीकर के व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर का जो आविष्कारक थे पेरी वर्नियर नामक वैज्ञानिक ने किया था, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इनके द्वारा जॉब की बाहरी माप, अंदरूनी माप या गहराई की माप कर सकते हैं अर्थात वर्नियर कैलिपर से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया ये हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया कि वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा आसानी से हम इसको माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है क्वेश्चन वर्नियर वेवल प्रोजेक्टर का क्या उपयोग है? तो दोस्तों वर्नियर वेवल प्रोजेक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है, मैंने आपको अभी बताया। और वर्नियर वेवल प्रोजेक्टर का जो उपयोग होता है कोणों को मापने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात कोणों को मापने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्टर का उपयोग पूछा जाए तो हम उससे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पे। कह रहा है क्वेश्चन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वाले एक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? तो दोस्तों देखिए जो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है 0.02 mm होता है, और मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक यदि पूछ दिया जाए तो आपका 0.001 mm होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर 0.02 mm। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहा है क्वेश्चन आंतरिक रिसेस के व्यास के मापने हेतु उपयोग मानक उपस्कर है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया वर्नियर कैलिपर, दूसरा दिया गया 5 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर, और सी ऑप्शन दिया गया है डायल गेज, और डी ऑप्शन दिया गया है 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो यहाँ पर आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि
आंतरिक रिसेस में व्यास के मापन के लिए उपयुक्त जो मानक होता है ये 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर, किसी भी बोर का व्यास इसको हम आसानी से माप सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कह रहा है क्वेश्चन वर्नियर वेवेल प्रोजेक्टर का लिस्ट काउंट कितना अंश होता है, या मिनट या सेकेंड कितना होता है। तो दोस्तों वर्नियर का जो प्रोजेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है ये 5 मिनट होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में ही। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर 5 लिखा गया और ये ऊपर यह इस तरह दिया गया, तो ये आपका 5 मिनट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष मापन उपकरण है। यहाँ पर आपका बहुत सारे ऑप्शन दिया गया, जैसे वर्नियर कैलिपर, साइनबार या आउटलाइन कैलिपर या टेलीस्कोपिक गेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर का एक प्रकार का आप सभी को मालूम है कि सूक्ष्ममापी उपकरण है, जिसका यहाँ पर 0.001 या 0.02 mm इसका प्रयोग बाहरी आंतरिक गहराई मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वर्नियर कैलिपर्स को हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन कवर किए गए वर्नियर कैलिपर सही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूट जाएगा जो कि आपको एग्जाम में ना पूछा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है क्वेश्चन वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक का अल्पतमांक होता है। वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपका जो होता है 0.001, अर्थात यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 पे। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 72 दिखाते हैं मैं आपको, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है क्वेश्चन कि वर्नियर की डेथ बार अटैचमेंट जुड़ी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि मूवेल जॉब ने की थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्नियर की डेथ बार अटैचमेंट मूवेल जॉब से जुड़ी होती है, और जब मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल का शून्य रेखा है आपस में मिल जाती है तो ये एक डेथ स्थिति की टिप पर स्केल की सिरे की सतह से बराबर रहती है। तो ये से आपका क्वेश्चन इसी तरह पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कह रहा है क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत है, वर्नियर कैलिपर 2 अनुरूप स्केलों को अल्पतमांक के अंतर के आधार पर बनाया गया है, और इसमें एक मेन स्केल दूसरा आपका वर्नियर स्केल होता है, और मेन स्केल के एक खाने में वर्नियर स्केल के एक खाने के माप का अंतर लेकर अल्पतमांक निकाला जाता है, जो कि आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। कह रहा है क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए वर्नियर जो कैलिपर्स होता है इसका आविष्कारक फ्रांस में रहने वाले पेरी वर्नियर नामक व्यक्ति ने सन 1630 में किया था, ठीक है। और इसका प्रयोग जॉब की भीतरी बाहरी तथा गहराई मापी के लिए किया जाता है, और ये जो होता है निकिल, क्रोमियम और स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। तो जो कि यहाँ पर हमसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 पे। कह रहा है क्वेश्चन मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की शुद्धता होती है। तो दोस्तों देखिए मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर्स की जो शुद्धता निकालने का जो अल्पतमांक निकाला जाता है वो आपका मेन स्केल के एक डिवीजन का मान 1 mm से निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2/1000 mm कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वर्नियर वेवेल प्रोजेक्टर की शुद्धता होती है। वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी आपका सेम है। तो वहाँ पर हम मारेंगे, इसका जो शुद्ध होता है ये आपका 60/12, अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्नियर वेवेल के प्रोजेक्टर का अल्पतमांक जो होता है ये इसका जो सूत्र निकालने का होता है 2 गेन स्केल डिवीजन बराबर -1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। तो 2 अंश और यहाँ पर -23 अंश अपन 12 करेंगे तो इस तरह आपका आ जाता है 1 मिनट 60 तो ये आपका हो जाएगा 60/12। तो 5 मिनट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कह रहा है क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो आप सभी को मालूम है कि वेलियर कैलिपर्स को अनुरूप दो स्केलों के अल्पतमांक और अंतर आधार पर बनाया जाता है और इसमें क्रोमियम इस्पात का बनाया जाता है और इसकी ऊंचाई गहराई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर सिद्धांत की बात कर रहा है तो यहाँ पर दो स्केलों का अंतर पर यह किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कह रहा है क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर का क्या मापा जाता है। तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा बाहरी अनुरूपी और गहराई की मापों को मापने के लिए या चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, लंबाई भी और ऊंचाई भी और यहाँ पर व्यास भी, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त यहाँ पर दोस्तों आपका सही संयोजन है, लंबाई चौड़ाई और वेरियस माप को यहाँ पर चेक करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर के पीछे डेप्थ बीम क्यों लगाई जाती है। तो दोस्तों वे जो डेप्थ बीम होते हैं इसकी सहायता से हम किसी जॉब की गहराई आसानी से माप सकते हैं, तो इसके लिए लगाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है। तो इसका जो लिस्ट काउंट है दोस्तों वो कितना है, तो ये आपका होता है 0.02 mm, जो कि मैंने आपको अभी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वर्नियर कैलिपर एक माइक्रोमीटर की रीडिंग में क्या मुख्य अंतर होता है। तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में मुख्य अंतर यह है कि वर्नियर जो कैलिपर होता है इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है तथा माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपका 0.01 mm होता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वर्नियर हाइट गेज के ऑफसेट स्क्राइबर का क्या कार्य है। तो दोस्तों वर्नियर जो आपका ऑफसेट होता है ये स्क्राइबर और वर्नियर हाइट के गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है या किया जाता है, कह सकते हैं कि इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया हमारा लाइन खींचने में, तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वर्नियर वेवल प्रोजेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो वर्नियर वेवल प्रोजेक्टर जो है अनुरूप स्केलों को अल्पतमांक के अंतर के आधार पर कार्य करता है, आप सभी को मालूम है, और ये अल्पतमांक 5 मिनट या 1/12 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2 स्केलों के अंतर पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन कवर किए गए। तो उम्मीद आपको पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।